दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो कुछ बच्चों का स्पेशल फरमाइश है कि सर रीजनिंग का एक टॉपिक है डायरेक्शन, उसका जो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो बता दिया जाए। तो चलिए उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्शन चैप्टर सीखना चाहते हैं, स्पेशल चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। तो लगातार इस वीडियो का जितना भी सीरीज बनेगा उसमें बने रहिएगा ताकि कंप्लीट चैप्टर आप सीख पाओ। फिलहाल आज के वीडियो में जितना कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा अच्छे से सीखिएगा। चलिए सबसे पहले तो ये सीखिए कि डायरेक्शन जो चैप्टर आप बनाते हो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इस चैप्टर के नाम से आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है जिसमें केवल डायरेक्शन निकालना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है जिसमें केवल डिस्टेंस निकालना होता है, और एक क्वेश्चन होता है जिसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों निकालना होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्शन मतलब दिशा दिशा निकालने पे आधारित जो सवाल है उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और जितना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जितना सवाल बता रहा हूँ उसको पूरी तरह अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसका सबसे आसान और सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, इस वीडियो में आप अच्छी तरह सीखोगे। देखो आप सबसे पहले तो ये समझो कि पेपर पे जब भी डायरेक्शन की बात होती है तो ये एरिया कहलाता है, ये साइड नॉर्थ, ये कहलाता है साउथ। और हो सकता है अगर आपको पता नहीं हो कि नॉर्थ मतलब क्या होता है, तो नॉर्थ मतलब उत्तर होता है और साउथ मतलब दक्षिण होता है, सही है। और इसको डिनोट करते हैं ई से, ये ईस्ट होता है, ईस्ट मतलब होता है पूरब, ठीक है, या पूर्व कहो, पूरब कहना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और ये हो गया आपका वेस्ट, इसको कहते हैं पश्चिम, सही है। उसके अलावा ये एरिया कहलाता है, ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट, ध्यान से समझते रहिएगा। और ये एरिया कहलाता है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया उत्तर पूर्व, इसको कभी भी पूर्व उत्तर मत कहिएगा, उत्तर पूर्व, और ये उत्तर पश्चिम। और ये एरिया हो गया साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और ये एरिया हो गया साउथ वेस्ट, इसको कभी भी वेस्ट साउथ मत कहिएगा और ईस्ट साउथ मत कहिएगा, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये डायग्राम अच्छे से नोट कर लीजिए। ये हो गया आपका डायरेक्शन सारा का सारा। नॉर्थ, ये वाला ऊपर नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट, ये वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट, ये वाला एरिया साउथ वेस्ट और ये वाला एरिया साउथ ईस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसके बाद आते हैं सवाल पे। और उससे भी पहले, सवाल लगाने से पहले एक चीज़ और जो बहुत ही बेसिक बात है, आपको दायां बायां का कॉन्सेप्ट पता होगा। दायां मतलब क्या, अगर आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं और आपको दाएं घूमना है तो इधर घूमोगे, ये हो गया आपका दायां, और इधर हो जाएगा बायां। मतलब घड़ी के दिशा में अगर घूमोगे, ऐसे घूमोगे दायां, ऐसे घूमोगे बायां, ठीक है। घड़ी के दिशा में जा रहे हैं तो दायां, घड़ी के विपरीत जा रहे हैं बायां। अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हो, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हो और आपको दायां घूमना है, तो दायां घूमने में ये हो जाएगा आपका दायां और ये हो जाएगा आपका बायां। अगर आप पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हो और आपको दायां जाना है तो अपने दाहिने हाथ की तरफ जाना है दायां, अपने बाएं हाथ की तरफ जाना है बायां। आप पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हो तो अपने दाहिने हाथ की तरफ जाना है तो दायां, और बाएं हाथ की तरफ जाना है तो बायां, ठीक है। ये दायां बायां का कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए सवाल को जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा बिल्कुल इतना आसान बताऊंगा, इतना आसान, आप एक सेकंड के अंदर कैसा भी सवाल हो दिशा निकालने वाला, आप उसका सलूशन निकाल लोगे एक सेकंड के अंदर। अब देखो करना क्या है, पहला काम ये करना है कि सवाल को अच्छे से पढ़ना है। सवाल जरा पढ़िए एकदम ध्यान से, स्क्रीन बड़ा है, सवाल पढ़िए। ये क्या कहता है, रमाकांत उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर
कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है? मेरे भाई, जब आपसे सीधा सीधा दिशा पूछे, सीधा पूछे कि किस दिशा में चल रहा है, आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आपने ऐसा बनाया ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, आप डायरेक्ट इसको लिख लो ऐसे, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ऐसे लिख लेना है। अब सुनिए, जहां दायां की बात बोले तो आपको आगे बढ़ना है, और जहां बायां की बात बोले तो वहां आपको पीछे आना है। ध्यान से समझिएगा, जहां दायां बोलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और जहां बायां बोलेगा वहां पीछे जाएंगे। तब देखिए, रामाकांत उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो उत्तर मतलब नॉर्थ, यहाँ टिक कर दीजिए। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब आगे बढ़ जाइए, और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर पीछे आ जाइए, फिर यहाँ अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां मतलब फिर इससे पीछे, तो इसके पीछे जो हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके पीछे वेस्ट हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ आ गया वेस्ट आ जाता है। और अंत में किस दिशा में चल रहा है, तो लास्ट में कौन सा आया है, वेस्ट, यही हो गया आपका आंसर, ठीक। अगर आप चाहते हो कि हम इसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखिए, रामाकांत पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा, उत्तर दिशा की तरफ जाएगा, ये हो गया उत्तर। कुछ क्षण बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दायां किधर, इधर दाईं ओर मुड़ा, और फिर कुछ दूर चलकर बाईं ओर मुड़ा, इसका बायां किधर, इधर, इधर बायां, ठीक है। अंत में 1 किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका बायां किधर, इधर मुड़ता है। तो देखिए, ये डायरेक्शन किधर था, पश्चिम था ना, ये डायरेक्शन पश्चिम था, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है। तो इतना डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिखना है, और जब दाएं की बात बोले तो आगे बढ़ना है, और जब बायां की बात बोले तो पीछे आना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं हम आपको। बहुत बढ़िया सा सवाल है ये सवाल, एकदम ध्यान से पहले पढ़िए, बिना डायग्राम बनाए 1 सेकंड में आंसर। देखिए लास्ट में देख लीजिए, उसका मुख किस दिशा की ओर है, बस दिशा देखिए क्या बोलता है, देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये लिख लेना है। अब देखिए, सरोज पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ करती है, तो पहले किधर, पश्चिम, तो पश्चिम मतलब क्या, वेस्ट, तो वेस्ट में टिक कर दीजिए, ठीक। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ती है, बायां मतलब पीछे, पीछे आ गया, ठीक है। तथा कुछ दूर चलने के पश्चात फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो फिर बाएं मतलब फिर पीछे। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो भाई लास्ट में कहाँ है, ईस्ट है, तो ये हो गया जी आपका ईस्ट मतलब पूरब, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए और देखते हैं सवाल, क्या बढ़िया बढ़िया सवाल है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एकदम पहले स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ और आराम से समझिए, एकदम बढ़िया सवाल। देखिए ये सूरज वाला सवाल है, इसके लिए आपको अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। ये सवाल 3-4 वीडियो बनेगा इसका, आप सारा सीरीज देखिएगा अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है तो, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट बताना इतना आसान नहीं होता है। देखिए क्या कहता है, प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है, वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है, तो चलिए उसका घर है, ठीक है, और घर से स्कूल जाना है, अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है, चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट देखिए आंसर में क्या, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो ऐसा जब ऑप्शन रहे तो आपको ऐसा डायग्राम बना लेना ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है, तो स्कूल चले गए, उत्तर की ओर जाती है, तो चल दिया उत्तर, उत्तर ऊपर है, ठीक है, और बाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो पहले बाईं ओर मुड़ी, ठीक है, और फिर दाईं ओर मुड़ी मतलब इधर, ठीक है, अंत में बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंच जाती है, तो अंत में बाईं ओर मुड़ती है मतलब किधर, इधर हो गया बायां, अब यहाँ पहुंच गई स्कूल। अब उसका उसके घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में, तो उसका घर तो ये था, ये घर है, और ये हो गया दिशा। आप ही बताइए, जब ऐसा डायग्राम बनाए थे तो ये जो बीच का एरिया है, ठीक है,
ऐसा वाला डायग्राम बना था ऐसा, ठीक है, सेम डायग्राम है, इस घर से इधर इस एरिया में। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट एरिया मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा, उसके बाद फिर देखूंगा सवाल का आंसर। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब ऐसा सवाल हो जिसमें डिग्री की बात हो, है ना, और आपसे पूछिए दिशा, तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए ये डायग्राम है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। देखिए जब आप उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हैं और इस दिशा में जब घूमिएगा तो ये घड़ी के दिशा में होती है, जब आप ऐसे घूम रहे हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, फिर नॉर्थ, तो ये हो गया क्या, घड़ी का दिशा। तो घड़ी के दिशा में अगर आप नॉर्थ से ईस्ट तक, तो ये एरिया होता है 0 से 90 का, फिर ये एरिया हो जाता है 90 से 180 का, ये एरिया हो जाता है 180 से 270, और ये एरिया हो जाता है 270 से 360। कब, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन जब यही काम आप घड़ी के विपरीत जाते हो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो इस एरिया में हो जाता है 0 से 90, घड़ी के विपरीत। ये हो जाता है 90 से 180, ये हो जाता है 180 से 270, और ये हो जाता है 270 से 360। तो घड़ी के दिशा में कहानी ऐसे घूमेगा, ठीक है, घड़ी के विपरीत ऐसे घूमेगा, उल्टा। ठीक है, आप जरा ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में चाहे घड़ी के विपरीत घूमते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप घड़ी के दिशा में घूमो चाहे घड़ी के विपरीत, जैसे आप नॉर्थ हो, अगर आप 180 डिग्री घड़ी के दिशा में घूमो चाहे घड़ी के विपरीत घूमो तो आप आओगे साउथ पे ही। अगर आप ईस्ट पे हो तो घड़ी के दिशा में घूमो चाहे घड़ी के विपरीत घूमो आओगे आप वेस्ट में ही। उसी प्रकार ये लॉजिक वेस्ट और साउथ पे भी काम करता है। तो 180 डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो या क्लॉकवाइज जा रहे हो, बाद बाकी में फर्क पड़ेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट हो गया, अब क्वेश्चन समझिए क्या करता है। मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूं, ठीक है, तो आप डायरेक्शन ऐसे बनेगा, पूरब इधर है, ये बंदा इधर पूरब की ओर खड़ा है। मैं घड़ी के दिशा में 100 डिग्री मुड़ता हूं और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री मुड़ता हूं। अब मेरा मुख की दिशा में है। देखिए जब भी घड़ी की दिशा की बात करें तो आप उसको प्लस में लिखिए, और जब घड़ी के विपरीत बात करें तो उसको माइनस में लिखिए। देखिए तो घड़ी के दिशा में 100 डिग्री तो प्लस 100, और घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री तो 145 तो माइनस 145, ओवरऑल क्या हो गया माइनस 45 डिग्री। तो माइनस का मतलब क्या, घड़ी के विपरीत, इसका मतलब आप ईस्ट में थे 45 डिग्री आए हैं तो ये एरिया में आप आ जाएंगे। तो ये एरिया कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या, उत्तर पूर्व, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए और सवाल लगाते हैं। इस प्रकार का सवाल होगा, निश्चित रूप से होगा। हाँ, ये क्या सवाल कहता है, पहले सवाल को अच्छी तरह हम पूरे स्क्रीन पे कर देते हैं, पूरे स्क्रीन पे, बहुत सुंदर। और ये सवाल क्या कह रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो गया, रास्ते में कहता है एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है। तो उत्तर पश्चिम आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, उत्तर पश्चिम किधर है, ये उत्तर और ये पश्चिम, इस एरिया में बंदा दिख रहा है। ठीक है, अब आइए, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और फिर विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है और दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, मतलब घड़ी के विपरीत। ठीक है, अब मुख किस दिशा में है, तो देखिए घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मतलब घड़ी की दिशा में प्लस 90, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री तो माइनस 180,
ठीक है, और फिर दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, मतलब उसी दिशा मतलब घड़ी के विपरीत, ठीक है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ये 90 90 तो कैंसिल हो गया, बच गया -180 डिग्री। तो -180 का सीधा मतलब है सीधा इसका उल्टा, सीधा इसका उल्टा, ये एरिया आ जाएगा। एरिया कौन सा था, ये ईस्ट है और ये साउथ, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, अगर आप डायग्राम लगाना चाहते हो कि डायग्राम से कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम ऐसा है, पहले बंदा किधर है, उत्तर पश्चिम की ओर दिख रहा है, तो चलिए इस तरफ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, तो घड़ी की दिशा में जैसे 90 डिग्री घूमेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा मतलब सीधा ये बैक आ जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में कितना डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ आ गया। फिर क्या बोल रहा है, और दोबारा उसी दिशा में 90 डिग्री मतलब विपरीत दिशा में, तो फिर 90 डिग्री घूमेगा तो ये बंदा यहाँ आ जाएगा। तो एरिया कौन सा है भाई, ईस्ट साउथ, ये हो गया साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ढेर सवाल आपकी किताब में मिलेगा, अगर आप चाहें तो मन लगा के बना सकते हैं, और अगर दिक्कत हो तो पर्सनली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7903048704। आप चाहें तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सवाल क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िए, एकदम बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कहता है, एक व्यक्ति का मुख किधर है भाई, पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा। तो चलिए पश्चिम दिशा डायग्राम बना लिया जाए। पश्चिम किधर है भाई, इधर है पश्चिम, ठीक है, ये वेस्ट पश्चिम। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, ठीक है, और अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 270 मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में, आप डायग्राम से भी बना सकते हो, देखो ये वेस्ट है तो घड़ी की दिशा में 45, तो ये हो गया 45 घड़ी की दिशा में, ऐसा घूमेगा भाई, ऐसा 45 डिग्री, और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री तक, जैसे 180 घूमेगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मतलब 90 90 फिर 90, ठीक है, ये हो गया आंसर आपका साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। अगर आप ऐसे डिजिट लेके बनाओगे तो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में तो प्लस 45, उसी दिशा में 180 डिग्री तो प्लस 180, और फिर अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में -270 तो -270, ठीक है। अब देखिए, तो 45 180 में से 270 घटाइए, कितना बचेगा, 90 -90, ठीक है ना। तो 45 - 90 -45 मतलब क्या, जो आदमी पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा था अगर -45 में आएगा तो इस एरिया में आ जाएगा, ठीक है। ये एरिया हो गया साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। समझ में आ गया है तो निश्चित रूप से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं इस वीडियो के अगले सीरीज में, लगातार निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए